सभी को राधे राधे। आज बना रही हम आलू बथुआ की कचौड़ी। हमने पहले कुकर रखा, बथुआ को वॉश कर लिया। उसके बाद हम बथुआ को डालेंगे कुकर में। इसके बाद फिर हम आलू डालेंगे। आलू डाल के फिर हमको एक सीटी आने तक इसको पकाएंगे। अब इसमें हम आलू डालेंगे। आलू डाल के फिर इसका हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के इसमें एक सीटी आने तक इसको पकाएंगे। एक सीटी आने के बाद फिर इसको हम ठंडा, गैस को बंद कर देंगे। 10 मिनट के लिए कुकर को ऐसे ही रखे रहने देंगे। कुकर को 10 मिनट बाद खोलेंगे। कुकर को ढक्कन लगा दिया है। अब हमने ढक्कन लगाने के बाद अब इसको हम गैस को चला देंगे। गैस चलाने के बाद अब इसमें एक सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। अब मैं आटे को तैयार करूँगी। आटे में मैंने अजवाइन डाली है, नमक डाला है। इतनी सीटी आने तक मैं आटे को तैयार करती हूँ। आटा तैयार होने के बाद इतनी इसमें सीटी आ जाएगी। सीटी आने के बाद आलू निकाल लूँगी, बथुए को निकाल लूँगी। इन्हें निकाल के इन्हें ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद इन्हें छीलूँगी। छील के इनका सारे आलू मैंने प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में निकालने के बाद सारे छीलने के बाद सारे आलू अब इन्हें मैं एक एक करके सारे इन्हें प्लेट में रख लूँगी। प्लेट में फिर रखने के बाद बथुआ को निचोड़ूँगी। अच्छी तरीके से निचोड़ने के बाद आलू को मैश करूँगी मैशर से। आलू मैश करने के बाद फिर इसको बथुआ को मैं आलू में डालूँगी। बथुआ को डालने के बाद इसमें नमक, मिर्च, धनिया, प्याज, हरी मिर्च सारी चीज़ डाल के सारी इसमें मैश करके फिर इसको मैं तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद इसमें फिर मैं हाथ से मिक्स करूँगी सारे को। ये लास्ट आलू रह गया था, इसको मैंने अब इसको भी छील लिया। छीलने के बाद अब ये बथुआ को निचोड़ूँगी मैं अच्छी तरह से टाइट करके। ये निचोड़ लिया मैंने इसको निचोड़ने के बाद फिर इसी एक बाल लूँगी साफ सा, उसे लेके उसमें आलू को एक एक करके सारे को मैश करूँगी। मैश करने के बाद फिर मैं इसे तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद फिर इसमें मैं इसे पानी को फेंक दूँगी। पानी को फेंकने के बाद इसी बर्तन में मैं इनको रख लूँगी सारी चीज़ों को। अब मैं हरी मिर्च काटूँगी, प्याज काटूँगी। बारीक बारीक मैंने प्याज काटी हैं, 3 छोटी छोटी हरी मिर्च ली हैं। इनको काट कर एक प्लेट में रख लूँगी। एक छोटी छोटी पतली पतली मैंने हरी मिर्च काटी है। क्यों? ताकि कचौड़ी फटे ना। कचौड़ी फटने के बाद फिर तेल में सारी मिक्स हो जाती है। इन्हें काटने के बाद इन्हें फिर मैं आलू में मिलाऊंगी। आलू में मिलाने के बाद सारे को मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद सारी चीज़ों को मैश करने के बाद फिर मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ाऊँगी।
कढ़ाई चढ़ा के उसमें तेल डालूँगी। तेल डालने के बाद सारी चीज़ें मिक्स करके अब मैं इन्हें मिक्स कर अच्छी तरीके से। गांठ नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी, बारीक करके सारे को मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद मैंने बथुआ पीसा नहीं था, इसलिए कि ये आलू में सारा मैश हो जाएगा। मैशर से अच्छा मैश हो जाएगा। इसको फिर मैं हाथ से मिलाऊंगी सारी चीज़ों को। हाथ से मिला के इसे अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। इसे मैश करने के बाद मैं इसको ढककर रख दूँगी। अब इसमें मैं बथुआ मिलाऊंगी। बथुआ मिला के अब इसमें जो मैंने प्याज काट रखी है, हरी मिर्च, सारे को इसी में डाल लिया। अब इसमें मैं बेसिक से मसाले डालूँगी। मसाले सारे डालूँगी, मिर्च, धनिया, जीरा, हींग, सारी चीज़ डालूँगी इसमें। सारी चीज़ डाल के फिर इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसे मिक्स करके इसमें मैंने हींग डाल दिया। ये धनिया पाउडर डाल दिया मैंने इसमें। अब इसे मैं मैशर से नहीं, हाथ से मैश करूँगी। हाथ से मैश करके अच्छे मैश हो जाएगा। हाथ से सारा हाथ से मैश करने के बाद सारे मसाले मिल जाएंगे इसमें। बथुआ भी सारा मैश हो जाएगा। सारा मैश होने के बाद फिर इसको मैं बढ़िया तरीके से करके इसे ढक के रख दूँगी। मैं फिर अपनी कढ़ाई तैयार करती हूँ मैं। देखो मैंने बिल्कुल भी गांठ नहीं छोड़ी है इसमें, ज़रा सी भी, क्योंकि गांठ रहते ही फिर कचौड़ी सारी उठ जाएंगी। आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करना। अब इसको मैं सारा मैश हो गया, इसे मैं ढक के अच्छी तरीके से रख दूँगी मैं इसे। ये हो गया। अब देखो बिल्कुल भी गांठ नहीं है इसमें। अब इसको मैं प्लेट से ढककर साइड में रख दूँगी। अब चलते हैं हम गैस की तरफ को। गैस पे हम कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई रख के उसमें तेल डालते, तेल गर्म होने तक। अब हमने गैस को चलाया। गैस को चला के इसमें डालेंगे हम तेल। हमने अपना चकला उठाया, हमने सारा सामान रख लिया है कचौड़ी बनाने के लिए। ये हमने थोड़ा सा इसे तेल लगा के सॉफ्ट सा आटा गूंदा था हमने। अब इसको हम एक बार और अच्छी तरीके से तेल लगा के सही कर लेंगे। इसमें थोड़े से हाथ से इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मैश। इसे करके इसे रख देंगे। अब कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इसमें हम तेल डालो, वो आपकी मर्ज़ी है, तेल डालो, रिफाइंड डालो, जो भी आपको सही लगे वो यूज कर सकते हो आप। ये हमने इसमें डाल दिया। गैस थोड़ी हमने तेज़ कर रखी है। इसको गर्म होने तक गैस को हम तेज़ रहने देंगे। फिर इसको हम मीडियम साइज पे कर देंगे। अब हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। पेड़े बना के ये हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था कटोरी में चकले पे लगाने के लिए। अब हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे।
कुछ पेड़े हमने बना के रख लिए थे। प्लेट में ऐसे छोटे छोटे साइज के, वो आपकी मर्जी है, आप कैसा छोटे पेड़े भी बना सकते हो, बड़े भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हमने छोटे छोटे बनाए थे, हमने पेड़े बना के रख लिए हैं। ऐसे ही मीडियम साइज के, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज के बनाए थे हमने। हम ऐसे करके सारों को बना लेंगे। बनाने के बाद फिर हम चकले पर तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद फिर हम अपनी कचौड़ी को भरेंगे। अब हम प्लेट को उठा के साइड में रख देंगे। अब हम हल्के हल्के हाथ से चकले पे पूड़ी को बेलेंगे। पूड़ी को बेल के अब हमने जो सामान तैयार करा था बथुए का और आलू का, हम इसमें भरेंगे। भरने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम बंद कर लेंगे ताकि हमारी कचौड़ी फूटे ना। इसमें फूटने के बाद फिर तेल भर जाएगा। हमने सारी ऐसी भर ली थी। ऐसे भरने के बाद फिर हम एक कचौड़ी बेलेंगे। बेलने के बाद हमारा ऑयल गर्म हो गया है। पहले हम ऑयल चेक करेंगे ये गर्म हुआ है या ठंडा है। ये गर्म हो गया है। इसे गर्म होने के बाद अब इसमें कचौड़ी बेलेंगे। कचौड़ी को डालेंगे इसमें। भरने के बाद कचौड़ी को डाल के इसको हम सुनहरा होने तक खूब अच्छी तरीके से मंदी गैस पे सेक लेंगे। फिर इसको हम अच्छी तरीके से लाल होने तक सेकेंगे। सारी कचौड़ी को हम ऐसे ही सेक लेंगे, एक एक करके, दो दो करके। हमने ये बेल लिया, हल्के हाथ से बेली है ताकि हमारी कचौड़ी फटे ना। फट जाएगी तो हमारी कचौड़ी ख़राब हो सकती है। ये हमने ऑयल गर्म करा था, चेक कर लिया था, ये हो गया है ऑयल। अब हम दूसरी को बेल के डालते हैं इसमें। ऐसे ही हम धीरे 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 सारियों को बेल के थोड़ी एक एक करके, दो दो करके सेक लेंगे। सारियों को सेकने के बाद हम प्लेट में रख लेंगे। इसमें रखने के बाद अब हम इसको उलट पुलट करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं चलाऊंगी कचौड़ी को। इसको चलाने के बाद जब इस पर थोड़ी सी सिक जाएगी तो हम दूसरी कचौड़ी डालेंगे। अब इसको हम पलट देंगे आराम से। इसे पलटने के बाद हम दूसरी वाली, और जो हमने डाली थी दूसरी वाली, हम उसको थोड़ा सा चलाएंगे। चलाने के बाद फिर हमारी कचौड़ी सिक गई है। देखो फूली फूली कचौड़ी कितनी प्यारी लग रही है। अब इसको हम सिक गई है, हम इसको बाहर निकालेंगे। सिकने के बाद करारी करारी सी हो जाएगी तब हम इसको निकालेंगे। इतने हम और पेड़े तैयार करते हैं। अब हमारी कचौड़ी सिक चुकी है, हम इसे बाहर निकाल रहे हैं। अच्छी तरीके से देखना आप कैसी करारी सिकी है। देखो ये हमारी कचौड़ी बिल्कुल करारी करारी लाल हो चुकी है। ये सिक गई हमारी प्यारी सी कचौड़ी। अब हम इसको भी निकालते हैं क्योंकि ये भी सिक चुकी है।
अब हम और कचौड़ी डालते हैं। इसको डालने के बाद फिर हम दूसरी कचौड़ी भी ऐसे करके हम एक एक करके सारी कचौड़ी को सेक लेंगे। सेकने के बाद ये भी हमने डाल दी। सेकने के बाद फिर एक हम प्लेट लेंगे, उसमें हम सारी कचौड़ियों को निकाल लेंगे। सारी कचौड़ी निकालने के बाद हमें एक प्लेट में लगा लेंगे। लगाने के बाद फिर हम अपनी हरी चटनी के साथ टेस्ट भी कर सकते हैं। हम अपनी चटनी की तैयारी करेंगे। इसके बाद हमारी कचौड़ी सिक चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई करना हमारी रेसिपी को एक बार। कैसी लगी हमारी कचौड़ी आलू बथुए की। आप भी ट्राई करोगे तो हमको अच्छा लगेगा। देखो ऐसे करके हमने सारी कचौड़ी सेक ली हैं अपनी। इन्हें सेकने के बाद फिर हम इनको उतार लेंगे। उतारने के बाद फिर हम अपनी चटनी की तैयारी कर लेंगे। चटनी की तैयारी करने के बाद फिर हम एक प्लेट में लगा के, मेरे तो मुंह में पानी आ गया था। आप लोगों की तो मुझको कह नहीं सकती। ट्राई करना आप भी, आपका मन कर रहा हो तो आके खा लो। ज़रूर ट्राई करना एक बार। देखो कैसी फूली फूली कचौड़ी कितनी प्यारी लग रही है। आप ट्राई कर सकते हो एक बार। कैसी लगी हमारी कचौड़ी, हमारी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट में इनको लगा लेंगे। इनको प्लेट में लगा के ये हमारी कचौड़ी, इसे हम चला चला के अच्छी तरीके से सेक लेंगे। इसे सेकने के बाद यही है। आप एक बार ट्राई जरूर करना। वीडियो पूरी देखने के लिए अंत तक देखना। वीडियो को एक बार पूरी देखोगे जब भी आपको पसंद आएगी। एक बार ट्राई ज़रूर करना आप भी। आपको कचौड़ी बिल्कुल लाल हो चुकी है, इसको निकाल लेंगे। अब हम चटनी की तैयारी करते हैं। चटनी के लिए हमने 2 टमाटर लिए हैं। मैंने 2 गड्डी धनिया लिया था। धनिए को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया है। 2 टमाटर लिए थे, ये भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिए हैं। अब इनको मैं जार में काट लेती हूँ। दोनों टमाटरों को काटने के बाद फिर इसमें मैं साफ़ करा हुआ धनिया डालूँगी। धनिया डालने के बाद इसमें मैं दूसरे टमाटर को भी ले लेती हूँ। चटनी के साथ कचौड़ी का अलग ही स्वाद है। अब मैंने ये टमाटर पीस काट लिया है। मोटे मोटे पीस में ही काटा था क्योंकि मिक्सी में तो सारी चीज़ पिस जाती है। अब मैं इसमें धनिया, धोया हुआ धनिया रख रखा था मैंने। अब इसको सारे धनिए को मैं इसमें भर दूँगी। मैंने 2 गड्डी धनिया लिया था, सारा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं हरी मिर्च लेती हूँ। चटपटा अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। हमें तीखा पसंद है इसलिए हमने मिर्च ज़्यादा ली हुई है। मैं मिर्चों को डाल देती हूँ, सारे को बीच में से तोड़ तोड़ के। मिर्च डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 2 छोटे छोटे प्याज।
ये कुछ लहसुन की कलियां हैं, ये भी डाली हुई है मैंने। अब इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। मेरे हाथ में एक नींबू लगा हुआ है, इस नींबू को डालूंगी चटनी को खट्टा करने के लिए। मेरे पास इमली नहीं थी, आपके पास इमली हो तो इमली भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं इसको मैं ढक्कन लगा के इसमें मैं कुछ मसाले डालती हूँ। मसाले डालूँगी। मसाले डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। इसे पीसने के बाद अब इसमें मैं बीच में से नींबू को कट करूँगी। इसमें मैं नींबू को निचोड़ दूँगी। अब इसमें मैं नींबू डालूँगी काट कर। नींबू डाल के अब इसमें मैंने जीरा डाला है हल्का सा। जीरा डाल के अब इस नींबू को मैं काट के इसका रस इसमें निचोड़ दूँगी। रस निचोड़ने के बाद फिर इसको मैं मिक्सी पे लगा दूँगी। मिक्सी पे लगाने के बाद इसको चलाने के बाद 10 मिनट में चटनी तैयार। चटनी तैयार करने के बाद फिर इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। इसमें एक बर्तन को निकालने के बाद इसमें मैं अब मैंने ये दोनों नींबू निचोड़ दिए हैं। इसमें नींबू निचोड़ने के बाद अब मैं इसको मिक्सी जार पर लगा दूँगी। लगाने के बाद अब चटनी हो जाएगी तैयार। चटनी तैयार होने के बाद फिर मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। बर्तन में निकालने के बाद फिर मैंने इसमें सारी चीज़ डाल दी है। सारी चीज़ डाल दी है मैंने इसमें। अब इस पे मैं ढक्कन लगा के अब इसको मैं तैयार कर लूँगी। ये मैंने चालू कर दी है। चालू करने के बाद चटनी होगी हमारी तैयार। चटनी तैयार होने के बाद अब इसमें एक बर्तन में ये हमारी चटनी हो रही है तैयार, देख सकते हो आप। ये होगी चटनी हमारी तैयार। अब इसको मैं एक चम्मच की सहायता से सारी चटनी को मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद एक प्लेट लूँगी। ये मैंने देखो मेरी चटनी कैसी तैयार हो चुकी है। चटनी तैयार हो चुकी है खूब बढ़िया। अब इसको एक बर्तन में मैं निकाल लूँगी सारी चटनी को चम्मच की सहायता से। मैंने इसको चलाया था चम्मच की सहायता से। अब इसको मैं इसमें पलट लूँगी सारी चटनी को। देखो मैंने सारी चटनी इससे चम्मच की सहायता से सारी चटनी निकाल ली है। अब इसको मैं देखो चटनी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो। अब एक प्लेट लूँगी, उसमें मैंने देखो चटनी कचौड़ी सारी चीज़ रख ली है। आपको पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखो आप देख सकते हो कचौड़ी फूली फूली है, करारी करारी। देखो